कहानी की स्टार्टिंग होती है इंग्लैंड के एक शहर पोर्ट रॉयल से, जहाँ पे डॉन्टलेस जहाज पर एक लड़की समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी पीछे से बिग्स आता है और उस लड़की को वो गाना गाने से मना करता है। तभी वहाँ जेम्स नॉरिंगटन की एंट्री होती है। वो ये बताते हैं कि समुद्री लुटेरों का गाना गाना एक बुरी बात है। समुद्री लुटेरे एक बुरे इंसान होते हैं। कभी वो अगर मेरे चंगुल में कभी आए तो मैं उन्हें जान से ही मार दूंगा। दूसरी तरफ गवर्नर स्वन, जिनका नाम वैधर्वी स्वन भी होता है, वो अपनी बेटी एलिजाबेथ स्वन से कहते हैं कि तुम इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो और जाकर अपने रूम में बैठ जाओ। तभी एलिजाबेथ को समुद्र में डूबता हुआ लड़का दिखाई देता है। एलिजाबेथ चिल्लाकर सभी को इन्फॉर्म करती है कि समुद्र में एक लड़का डूब रहा है। जहाज के सभी नाविक उस लड़के को बचाते हैं और अपने जहाज पर लेकर आते हैं। तभी एलिजाबेथ को उसके गले में समुद्री लुटेरे का सोने का सिक्का दिखता है। उसे लगता है कि अगर मैंने इन सबको बता दिया तो सब उसे जान से मार देंगे, इसलिए वो सोने का सिक्का अपने पास रख लेती है और उस लड़के की जान बचा लेती है। अब हमें 8 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जब एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी है। अगली सुबह उसके पिता मिस्टर वेदरवी स्वन उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगा। दूसरी तरफ विलियम टर्नर, वो लड़का जिसे स्वन ने बचाया था, वो भी बड़ा हो चुका है। वो एक लोहार है और साथ ही में वो एक तलवार को तैयार करके मिस्टर स्वन के घर पर लेकर आता है ताकि नॉरिंगटन को वो तलवार गिफ्ट में दे सके। उसी वक्त विलियम टर्नर और स्वन की नज़र मिलती है। दोनों को आपस में थोड़ा सा प्यार हो जाता है, लेकिन मिस्टर स्वन ये देखकर खुश नहीं होते और वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पोर्ट रॉयल में सभी सैनिक मिस्टर जेम्स नॉरिंगटन का स्वागत करते हैं। साथ उनके प्रमोशन पर मिस्टर स्वन उन्हें शाही तलवार भी गिफ्ट करते हैं। दूसरी तरफ जैक स्पैरो की एंट्री होती है। वो अपनी छोटी सी नाव को उस पोर्ट रॉयल के छोटे से बंदरगाह पे पार्क कर देता है। तभी वहाँ का मैनेजर आता है और जैक स्पैरो से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पर अपनी नाव पार्क करने का 1 रुपये लगता है। तभी जैक स्पैरो उसे 3 रुपये देकर कहता है कि रखो तिगने दाम और भूल जाओ नाम। इस पर वो मैनेजर उसका नाम स्मिथ रख देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक स्पैरो को एक शानदार जहाज दिखता है। उसका नाम इंटरसेप्टर होता है। वो उस पर जाकर उसे चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पोर्ट रॉयल के सैनिक आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा यहाँ पर होना गलत बात है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी जैक स्पैरो बताता है कि मेरा प्लान है कि मैं इस जहाज़ को चोरी कर लूँ और साथ ही टूटू शहर में जाकर अपनी ढोस जमाऊँ। सैनिकों को लगता है कि जैक स्पैरो मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ नॉरिंगटन अपनी शादी की बात एलिजाबेथ से करता है। एलिजाबेथ ने एक टाइट ड्रेस पहनी होती है। इसकी वजह से वो अपनी सांस को रोक नहीं पाती और वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। जैसे ही वो पानी में गिरती है, जैक स्पैरो की नज़र एलिजाबेथ पे पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। एलिजाबेथ के पानी में गिरने से उस सिक्के को पानी का स्पर्श महसूस होता है और तभी वहाँ पर जोर का झटका होता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि ये जोर का झटका किस वजह से हुआ। दूसरी तरफ जैक स्पैरो एलिजाबेथ को वापस से बंदरगाह पर लेकर आता है और उसका कर्सेट उतारता है तो एलिजाबेथ होश में आती है। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डालने की बात कहते हैं। तभी एलिजाबेथ कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, हम इसे जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन तभी जैक स्पैरो अपनी गन को एलिजाबेथ पे रख देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है और साथ ही मैं तुम्हारा जहाज भी ले जाऊँगा। वो जैसे ही भागने लगता है तभी सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। जैक स्पैरो छुपकर एक लोहार की दुकान में छुप जाता है और अपने हाथ की हथकड़ियाँ तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर विल टर्नर की एंट्री होती है और दोनों में शानदार फाइट होती है। उस लड़ाई के चलते काफ़ी शोर होता है। तभी वहाँ पर पोर्ट रॉयल के सैनिक आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। रात में काफ़ी सन्नाटा छाया होता है क्योंकि उस सिक्के के पानी के स्पर्श से ब्लैक पर्ल जहाज पोर्ट रॉयल में आ जाता है और उन पे हमला कर देता है। सभी में काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ब्लैक पर्ल के लुटेरे पोर्ट रॉयल में फैल जाते हैं और उस सिक्के को ढूंढने लगते हैं। लुटेरों को पता चलता है कि वो सिक्का गवर्नर की बेटी एलिजाबेथ के स्वन के गले में है, इसलिए वो लोग उसका किडनैप करके उसको वहाँ से ले जाते हैं। ये बात विलियम टर्नर को पता चलती है तो वो सैनिकों के पास जाकर उससे बचाने की बात करता है। तो सैनिक उसे मना कर देते हैं कि ना तो तुम कोई जहाजी हो और ना ही कोई सैनिक हो, तुम उसे कैसे बचा सकते हो।
विलियम टर्नर को वो लोग वापस लौटा देते हैं। तब वो जैक स्पैरो के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए। विलियम जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे एलिजाबेथ को बचाना है। तो जैक कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तभी विलियम टर्नर कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें छुड़वाऊंगा और साथ ही तुम्हें सेफ प्लेस पर भी पहुंचा दूंगा। सौदा मंजूर। तभी जैक स्पैरो को उसका नाम सुनकर पता चलता है कि वो विलियम टर्नर बूट स्ट्रैप का बेटा है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से वो दोनों मिलकर डॉन्टलेस जहाज को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर सैनिक आ जाते हैं और दोनों को बंदी बनाने की बात करते हैं। लेकिन जैक स्पैरो काफ़ी होशियार होता है। वो पूरी सेना को उस डॉन्टलेस जहाज पर बुलवाकर वहाँ से चुपके से निकल जाता है और इंटरसेप्टर जहाज की मदद से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इंटरसेप्टर काफ़ी तेज़ होता है। वो समझता है कि एक इंटरसेप्टर जहाज ही है जो ब्लैक पर्ल का पीछा कर सकता है। वहाँ से जैक स्पैरो और विलियम दोनों टॉर्टुगा पहुँचते हैं। टॉर्टुगा एक टापू है जो कि नर पक्षियों और समुद्री लुटेरों का बंदरगाह है। वहाँ पर पहुंचकर जैक स्पैरो अपने पुराने साथी गिब्स से मिलता है। उसे बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, उसकी मदद से हम काफ़ी अमीर हो जाएंगे और काफ़ी सोना भी हमें मिल जाएगा। हमें बस मौत की पहाड़ी तक जाना है और उसके लिए मुझे कुछ नाविकों की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? दूसरी तरफ बारबोसा, जो कि ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन है, वो एलिजाबेथ से कहता है कि जो तुम्हारे गले में सोने का सिक्का है वो कोर्ट्स खजाने का सिक्का है। एसटी के लोगों ने ये खजाना कोर्ट्स को दिया था, लेकिन एसटी के लोग मानते थे कि कोर्ट्स एक बुरा आदमी है, उसके जुल्म कम नहीं हो रहे थे। इसलिए भगवान कोर्ट्स के खजाने पर एक श्राप दे देते हैं, जो भी उसमें से एक भी सोने का सिक्का चुराएगा उसको जिंदगी भर वो श्राप भुगतना पड़ेगा। और वो टर्नर के खून से उस श्राप को ख़त्म करना चाहता है। वो सोचता है कि एलिजाबेथ टर्नर की बेटी है और वो अपना श्राप उसे मारकर ख़त्म कर सकता है। ये सुनकर एलिजाबेथ गुस्से में आकर बारबोसा के सीने में नाइफ घुसा देती है। एलिजाबेथ रूम से भागकर बाहर आती है तो वो देखती है कि पायरेट्स स्केल्टन बने हुए हैं और वही उनका श्राप था कि वो मूनलाइट में आते ही स्केल्टन बन जाते हैं। एलिजाबेथ उनसे डरती हुई भागती हुई एक रूम में छुप जाती है, जिसका डोर बारबोसा बंद कर देता है। इधर अगले दिन जैक स्पैरो अपनी छोटी सी टीम के साथ अपने कंपास की मदद से मौत की पहाड़ी के लिए निकलता है। उधर बारबोसा ऑलरेडी एलिजाबेथ के साथ उस खजाने पर खड़ा होता है। वो एलिजाबेथ का हाथ काटता है और उसके खून को उस सोने के सिक्के से टच करवाता है और वापस उस सोने के सिक्के को उस खजाने में डाल देता है, ताकि वो सब उस श्राप से मुक्त हो जाए। उसी वक्त वहाँ पर जैक स्पैरो विलियम के साथ वहाँ पहुँचता है और वहाँ से एलिजाबेथ को बचा लेता है। लेकिन एलिजाबेथ को बचाने के चक्कर में जैक स्पैरो वहीं फंस जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एलिजाबेथ टर्नर को बताती है कि उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी, क्योंकि वो सिक्का तुम्हारे पिता लेकर वहाँ से भागे थे, वो उसी को ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ से विलियम टर्नर उस खजाने की तरफ जाता है ताकि वो उस खजाने को पूरा कर सके और साथ में जैक स्पैरो को वहाँ से निकाल सके। विलियम टर्नर उस मौत की पहाड़ी में जैक स्पैरो को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ जैक वहाँ पर बारबोसा के साथ एक सौदा कर रहा होता है। जैक बारबोसा को बताता है कि अगर तुम इस श्राप से मुक्त भी हो गए तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ गवर्नर की पूरी फौज तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम पहले गवर्नर की पूरी टीम का सफाया करो और उसके बाद में श्राप को ख़त्म करो, ताकि तुम्हारे दोनों ही काम हो जाए। साथ ही तुम्हारे पास दो जहाज हो जाए, डॉन्टलेस और ब्लैक पर्ल जहाज। मैं बस यही चाहता हूँ कि उन सभी को ख़त्म करने के बाद तुम जब श्राप से मुक्त हो जाओ तो डॉन्टलेस जहाज तुम रख लो और मुझे ब्लैक पर्ल दे दो। तभी वहाँ पर विलियम टर्नर आता है और अपनी पूरी टीम के साथ उन पर हमला कर देता है। सभी टीमों में खतरनाक लड़ाई होती है, तलवारों और बंदूकों के साथ में। वहाँ पर जैक स्पैरो खजाने में से एक सोने का सिक्का रख लेता है। सोने का सिक्का रखने का रीज़न ये होता है कि अगर उसे कोई तलवार से मार दे तो वो मरे नहीं और अपना बदला भी पूरा कर ले। क्योंकि आज से 12 साल पहले बारबोसा हेक्टर ने जैक स्पैरो को एक सुनसान से टापू पर छोड़ दिया था, अकेले मरने के लिए, एक बंदूक और एक गोली के साथ। बस जैक स्पैरो अपना वही बदला पूरा करना चाहता था हेक्टर बारबोसा से। उसमें विलियम टर्नर उसकी मदद करता है और वो अपने खून के साथ सिक्के को वहीं पटक देता है, जिसमें सभी श्राप मुक्त हो जाते हैं और जैक स्पैरो आखिरी गोली को हेक्टर बारबोसा को मारकर अपना बदला पूरा करता है। मूवी के लास्ट सीन में पोर्ट रॉयल में गवर्नर बेटी की शादी की बात विलियम टर्नर से करता है। उसी वक्त वहाँ पर जैक स्पैरो को फांसी की सज़ा हो रही होती है, लेकिन जैक स्पैरो उन सबको धोखा दे देता है और वहाँ से पानी में कूद जाता है।
उसी वक्त ब्लैक पर्ल के जहाज पर जो नाविक थे वो वापस से जैक स्पैरो को बचा लेते हैं और जैक स्पैरो फिर से ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन बन जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।